आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह बात करूँगा कि आपके एग्ज़ाम कब कंडक्ट किए जा रहे हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊँगा इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी आपने कहाँ से करनी है और आपने तैयारी करनी कैसे है, मतलब सोर्सेज कौन से हैं और तैयारी किस तरह करनी है, ये आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने जीके का पेपर पहले देना है या फिर आप लोगों ने सारे इकट्ठे पेपर देने हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कब हैं। आप लोगों को बता दूं आपके पेपर तकरीबन 3 मंथ के बाद कंडक्ट किए जाएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का भी रिज़ल्ट आना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दूं पीपीएससी ने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का भी एग्ज़ाम लेना है। मज़ीद दूसरे भी पेंडिंग पेपर्स पीपीएससी ने अभी लेने हैं। उसके बाद ही आपके पेपर्स के चांसेस हैं और 3 मंथ आपके लग जाएंगे। कम से कम आपको तैयारी के लिए 3 मंथ मिलेंगे। अब तैयारी आपने कहाँ से करनी है, सोर्सेज कौन से इस्तेमाल करने हैं। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर का अटेंड लाजमी करना है, क्योंकि इसका मेन पर्पस जो सा होता है, एक आपका टाइम बचाया जा सके और दूसरा आपके जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं फिज़िकल क्लासेस के उनसे आप बच सके। तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सेशन किसी भी टीचर का लाजमी ज्वाइन करना है। अब तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा आपका सवाल होगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ हैं और 3 मंथ में आप लोग इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की, तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और मैं आपको बता दूं मैंने अपने नोट्स में 70 किताबों का निचोड़ शामिल किया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं ये CSS क्वालिफायर और चैट जीपीटी और मेटा AI से चेकशुदा है। आपको बता दूं 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे के चेक करने के। उन रूल्स को सामने रख के फिर मेटा AI और चैट जीपीटी से ऐसे चेक करवाए गए हैं। एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होता है, 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होता है। और ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हैं, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवेंट्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। इन थीम्स पर ऐसे हर साल आता है। इनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक की लिस्ट मैंने अपनी एक वीडियो में बताई हुई है। आप लोगों को वो अगर टॉपिक चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। आप लोगों को बता दूं कि उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपका ऐसे पास होगा। आप लोगों ने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। थीम वाइज, टॉपिक वाइज मैंने ऐसे लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए आपको बता दूं उसमें इफेक्ट्स आपने लिखने होते हैं, कॉजेज लिखने होते हैं, सॉल्यूशंस उसके लिखने होते हैं। तो मैंने थीम वाइज वुमेन के लिए 5 लिखे हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स 5 में से आपने 3 उठा के लिखने हैं। कॉजेज मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। इसी तरह आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने टोटल 9 से 12 पैराग्राफ बॉडी लिखने हैं और इसके अलावा इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है और आउटलाइन लिखनी है। अब जो बॉडी में आप चीज़ें लिखेंगे वही आपने आउटलाइन में लिखनी है, वही इंट्रो में लिखनी है और वही कंक्लूजन में लिखनी है। ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि मैं डेली टेस्ट सेशन जो कंडक्ट कर रहा हूं उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ अपने नोट्स में से तैयार करवा रहा हूं और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ये आपको तैयार करनी पड़ेगी और कंक्लूजन। अगर आप लोग ये कहें कि सर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे आप कह रहे हैं कि इसका पेपर बाद में कंडक्ट होता है, तो मतलब जीके का पेपर पहले कंडक्ट होता है, तो फिर तो आपको टाइम मिलेगा। अब ये पीपीएससी पर डिपेंड करता है। जो ट्रेंड चल रहा है पीपीएससी का वो ये है कि पहले जीके का पेपर होता है, फिर उसके बाद पीपीएससी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर लेगी। अगर जीके का पेपर पहले कंडक्ट होता है तो आप लोगों को ये जहन नशीन बात कर लेनी चाहिए कि आप लोगों ने जीके की तैयारी अच्छी करनी है। उसका मेन फ़ायदा आपको जो होगा वो ये है कि जीके आपको 90+ भी अगर स्कोर दे देता है
ठीक है। और लॉ का पेपर आपको 90 स्कोर देता है, तो फिर आप लोग इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में सिर्फ पासिंग नंबर भी हासिल कर लें तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस 90% है। लेकिन अगर आप लोग 70% जीके में स्कोर नहीं कर पाते और इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपके मेरिट पे आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो कोशिश करें कि आप लोग कोशिश करें कि जीके की तैयारी अच्छी करें। जीके के लिए 5 घंटे दें, लेकिन उर्दू और इंग्लिश ऐसे के लिए 3-3 घंटे लाजमी दें। 9 घंटे हो गए टोटल, आप लोगों ने 9 घंटे नहीं 10 घंटे हो गए टोटल, 10 से 11। और पीछे रह गया लॉ का पेपर, उसके लिए 2 घंटे भी 3 घंटे भी आप दें तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मतलब आप लोगों को डेली बेसिस पर 15 घंटे लाजमी तैयारी के लिए मुख्तस करने पड़ेंगे। और ये मुकाबले का इम्तिहान है, और मुकाबले के इम्तिहान में कभी भी आप लोग बगैर तैयारी के ना बैठें, चांस ज़ाया करने वाली बात होती है। उसकी मेन वजह यह है कि मुकाबले के इम्तिहान में लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश ऐसे के लिए जो पीपीएससी ने बुक्स बताई हैं वो तकरीबन 15 से 20 बनती है इंग्लिश ऐसे की, और उर्दू ऐसे की भी। और ये 15 से 20 बुकों का निचोड़ होगा जो मेरे नोट्स होंगे। आप लोगों को बता दूं, ये पीपीएससी की बात कर रहा हूँ, एफपीएससी की 70 किताबों का निचोड़ है मेरे नोट्स। और ये नोट्स जो सी हैं आप लोगों को बताइए कि इनमें 100 ऐसे एक ऐसे में क्लियर होते हैं। सिर्फ आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा वही होगा। ऐसे सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने रेलिवेंट ऐड करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।